देखिए सरसेस फिजिक्स 2015 द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज सो ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। तो यार देखो एंट्रोपी होती है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टेम्परेचर की के, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। जनाब ए बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। देखो कांस्टेंट स्पीड होती है तो कुछ लोग कहते हैं एक्सेलेरेशन नहीं होता, बिल्कुल जनाब, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ट रेडियल। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज फॉर स्टीयरिंग लिक्विड सोल्यूशन बिकॉज they do not produce noise during the operation, are easy to produce, do not produce chemical liquids in the solution, can produce perfectly homogeneous solution. Option D is the correct. फिर कहने हैं हॉलो मेटल स्पेयर। देखो ये क्लास में करवाए थे ये सारे सवाल। एट रेडियस 5 सेंटीमीटर इट्स चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सरसेस यूनिवर्सिटी के पास पेपर के सोल्यूशन की प्लेलिस्ट में सारे ही मौजूद हैं भाई। देखें जो लॉ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट पूछते हैं, स्टेटमेंट देके या मैथमेटिकल फार्मूला देके पूछते हैं कौन सा लॉ है। ध्यान से पढ़ें। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी दैट इज बी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द net current I passing through the area bounded by that paths. This is known as Gauss's law of electrostatic, Gauss's law of magnetic static, एम्पेयर लॉ, तो करेक्ट आंसर है एम्पेयर लॉ। फिर एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरोमैग्नेटिक। देखिए इसे उल्टा भी पूछते हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। फिर बड़ा अच्छा है द अपरेटस यूज फॉर मॉनिटरिंग द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन आइसबर्ग एंड अदर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनार। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। The approximate thickness of oil for such effect to be visible is, करेक्ट आंसर है 10,000 एमस्ट्रॉम। 10,000 एमस्ट्रॉम तकरीबन 1000 नैनोमीटर हो गया है, माइक्रोमीटर। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ऑफकोर्स पोलराइजेशन। फिर व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टिव इनटू पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट स्पीड डिक्रीज एंड वेवलेंथ डिक्रीज। जनाब यही आंसर है, सुन लें। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, अब फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी कम होती है तो उसके नतीजे में ऑफ कोर्स लैम्डा भी कम होगा, तो दोनों चीज़ें स्पीड और वेवलेंथ कम होगी। ये बहुत अहम सवाल है, हर MD गेट में फिजिक्स में आता है। फिर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिटरमाइंड। ऑप्शन ए वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ऑप्शन बी द इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। फिर है रेल इमेज फॉर्म बाय द सिंगल कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज, तो करेक्ट आंसर है इनवर्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, what would be the size of the image compared to the object। बेटा एक ट्रिक बताई थी मैंने कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा, इमेज बराबर किसके होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, जो ट्रिक हमने क्लास में बताई थी। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज आइंस्टाइन इक्वेशन, तो E इक्वल टू mc² आइंस्टाइन की है। फिर रेडिएशन इज द मेन मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट। फिर कह रहे हैं इन इक्वेशन E इक्वल टू h न्यू, h इज ब्लैंक्स कांस्टेंट,
व्हेन मेटल इज हीटेड सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय मेटल, दिस फिनोमेना, ये देखें बड़ा है हमें, थर्मियोनिक एमिशन है, ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन, अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। 2015 अ निक्रोम वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर इन क्रॉस सेक्शन यानी एरिया carries a current of 4 ampere when connected to 2 volt strong battery. The resistivity of nichrome is, बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों। देखो रेजिस्टिविटी इस तरह निकलेगी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट अपॉन लेंथ एरिया। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है बड़ा आसान है, करंट जो है वो क्या है आपका 4 एम्पेयर, वोल्टेज 2 को 4 से डिवाइड कर दो 0.5 आ जाएगी। एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिए, मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। लेंथ बच्चों 50 सेंटीमीटर दिए, 15 × 10⁻⁻² हो जाएगी, या 0.5 ही कह लें। ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। भाई इसको दोबारा 0.5 बना दो ना, तो आंसर बचेगा 1 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ज़ाहिर है इसको भी हमने ख़त्म कर दिया ना, 10⁻⁻⁶ बचे। फिर कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to twice its original length. What is the resistance of the wire, new wire? लेंथ अगर ट्वाइस होगी, मेरी एक बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक याद रखो, तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 टाइम बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 4 4 16 इज